गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारा इंग्लिश पर, और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे दो टाइप्स के सेंटेंसेस। जैसे कि हमने देखा था कि सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि सेंटेंसेस किस टाइप, सेंटेंसेस क्या होता है, कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस। उसके बाद हमने ये देखा था कि कितने तरीके के दो सबसे बेसिक टाइप के पढ़े थे हमने, एक था पॉजिटिव सेंटेंस, एक था नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हम जो है वो बाकी के चार टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। सो जो सबसे पहला जो टाइप का सेंटेंस है इसमें ये है आपका, ये है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें चार पार्ट्स हैं। पहला तो डिक्लेरेटिव है, उसके बाद तीन टाइप के और हैं। सो सबसे पहला तो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। सो देखिए, सबसे पहले जो डेफिनेशन है डिक्लेरेटिव सेंटेंस की वो क्या है। अ सेंटेंस विच फॉर्म्स अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ अ वर्ब और एनी हैपनिंग इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी कि ऐसा सेंटेंस जो कि किसी भी स्टेटमेंट को बता रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट है या कोई डिक्लेरेशन है किसी वर्ब का या किसी भी चीज़ का जो होने वाली है या हो रही है या हो चुकी है। यहाँ पे आपको तीनों सेंटेंस को हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो। तो हम यहाँ पे तीनों टेंसेस को यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। सो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं कि जिसमें हम किसी भी चीज़ को बता रहे हैं कि ऐसा होगा या ऐसा हुआ है या ऐसा हो रहा है। तो जहाँ पे कोई चीज़ हमने सिंपल बता दी कि ऐसा है, सो उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि टुडे आई विल गो टू द मार्केट, कि जैसे आज मैं मार्केट जाऊँगा, सो मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ऐसा मैं करूँगा। सो ये एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सो मैंने बता दिया कि मैं ऐसा जाऊँगा, या मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। सो ये भी एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेशन है कि आई एम गोइंग टू द मार्केट। या मैं कहूँ कि आई हैव गॉन टू द मार्केट, कि मैं मार्केट गया था, तो भी मैंने बता दिया कि मैं ऐसा कर चुका हूँ। सो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि यस आई हैव गॉन टू द मार्केट। सो ये एक सिंपल सी बात है। सो इसी तरीके से जिसमें हम कोई चीज़ बताते हैं कि ऐसा हो रहा है या हम ऐसा करने वाले हैं या कोई और उस तरीके से किसी चीज़ को करने वाला है, सो इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सब आते हैं आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर। तो ये सबसे पहले तो डेफिनेशन है डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के जो एग्जांपल हो जाएंगे, हम सिंपल जो सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा,
तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल है कि टुमारो वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, यानी कि कल हम पिकनिक पर जा रहे हैं। सो ये एक हमने बता दिया कि हम ऐसा करने वाले हैं। सो जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सिंपली बता देते हैं कि ऐसा हम करने वाले हैं या ऐसा होने वाला है या ऐसा होता है, सो आप देखिए तो वो हो जाते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि टुमारो वी आर गोइंग, कि हम कल जा रहे हैं पिकनिक के लिए। सो एक हम ये एक स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं। सो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस का सबसे पहला एग्जांपल। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। सो देखिए यहाँ पे कोई काम हो रहा है, सो यहाँ पे पिकनिक जा रहे हैं, सो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हमें इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा डिक्लेरेटिव का, तो हम इसको लिखेंगे कि टुमारो वी आर नॉट गोइंग फॉर अ पिकनिक, कि कल हम पिकनिक नहीं जा रहे हैं। सो वो भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होगा एक नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में। तो अभी जो ये है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इन अ पॉजिटिव फॉर्म। अगर हम उसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा हमको, तो हम इसको कर देंगे कि इसमें हम वर्ब के ना होने को बताएंगे। दैट मीन्स दैट टुमारो वी आर नॉट गोइंग फॉर अ पिकनिक। सो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव फॉर्म। तो ये पहला एग्जांपल हो गया आपका। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है, ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज जो है वो ईस्ट दिशा से उगता है। सो ये होता ही है, ये इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, ये तो होता ही है। इसको ना, ये पहले भी होता था, ये आज भी हो रहा है, ये आगे भी होगा। सो इस तरीके से ये जो है ये एक स्टेटमेंट हुआ, या एक सिंपल एक स्टेटमेंट हम कह सकते हैं। सो इसी तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ये आते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। जो थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा, तो जो थर्ड एग्जांपल हो गया यहाँ पे आप देखिए कि आई एम वॉचिंग अ मूवी, यानी कि मैं एक मूवी को देख रहा हूँ। सो ये चीज़ अभी चल रही है। देखिए ये जो सेंटेंस था ये था आपका फ्यूचर टेंस के लिए, कि इसमें हम आने वाले वक्त की बात बता रहे थे। मीन्स टुमारो, टुमारो मीन्स ये भी आएगा। सो ये था फ्यूचर टेंस के लिए। ये हो गया एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए कैसा होता है। और ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए कि आई एम वॉचिंग, यानी कि अभी ये काम हो रहा है। यहाँ पे आई लगा है, वर्ब के साथ आई लगा है, और आई एम यानी ये प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो गया ये। सो आई एम वॉचिंग अ मूवी, सो दिस इज ऑल्सो अगेन अ डिक्लेरेशन ऑफ डूइंग समथिंग, कि यहाँ पे जो है हम मूवी देख रहे हैं, यानी कि। तो ये आपका जो सेंटेंस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा है ये है टाइप, जो हमारा सेकंड टाइप का जो सेंटेंसेस हैं ये इसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं देखिए आप,
सो देखिए सबसे पहले जो डेफिनेशन इम्परेटिव सेंटेंस की, द सेंटेंसेस विच कमांड्स समथिंग और मेक्स अ रिक्वेस्ट आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें कि हम किसी को हम कमांड करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, या हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। या तो हम कमांड कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी को कुछ भी कराने के लिए। सो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। सो इन सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जो सबसे बेसिक वर्ड्स हैं वो हैं विल, सो ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि विल, शैल, शुड, वुड, प्लीज़, कैन, एक्सेट्रा। सो इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। सो इम्परेटिव सेंटेंस की ये डेफिनेशन है और ये कुछ वर्ड्स जिनको हम यूज़ करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। सो इनको आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला एग्जांपल है इसका, अब देखिए आपके इसमें हमने सबसे पहले जो है पूछा है हमने, इसमें हम क्वेश्चन ही करेंगे। सो देखिए इसमें हमने कहा है कि विल यू प्लीज़ क्लोज द डोर, कि क्या तुम डोर क्लोज कर दोगे। सो देखिए इसमें हमने किसी से बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल वे में हमने पूछा है कि विल यू प्लीज़। सो हम किसी से यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो मैंने आपको भी बताया था डेफिनेशन में कि हम इंपरेटिव में या तो हम कमांड करते हैं कि ऐसा करो, या फिर हम उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा कर दें। सो इसमें हम ये जो सेंटेंस है रिक्वेस्ट फॉर्म में है कि विल यू प्लीज़ क्लोज द डोर, कि क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। सो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि वो कुछ हमको काम करके दे, कि यहाँ पे दरवाज़ा वो बंद कर दे। तो सबसे पहला एग्जांपल हो गया देखिए जहाँ पे हमने विल का भी यूज़ किया है और यहाँ पे प्लीज़ का भी यूज़ किया है कि हम एक इंपेरेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर सकें एक रिक्वेस्टफुल मैनर में। सो ये सबसे पहला एग्जाम्पल है जहाँ पे हम इंपेरेटिव सेंटेंस का जिसको हम कहेंगे एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा सेकेंड है यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर स्टडीज़, यानी कि तुमको अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे किसी को कमांड कर रहे हैं कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर बहुत मेहनत करनी चाहिए। सो ये सेंटेंस जो है ये एक रिक्वेस्ट मैनर में नहीं है, एक कमांड के फॉर्म में है कि जिसमें हम किसी को कमांड कर रहे हैं कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। सो ये भी अगेन आपका जो एग्जाम्पल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, जिसमें कि हम किसी को कमांड कर रहे हैं कि आपको मेहनत करनी चाहिए और ज़्यादा। सो ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल जो हो जाएगा जो हो जाएगा
गो एंड बाय सम वेजिटेबल्स, कि जाओ और सब्जियां खरीद कर लाओ। सो अब इसमें देखिए कि हम यहाँ पे किसी को कमांड कर रहे हैं, ये सेंटेंस भी हो जाएगा आपका कमांड करने वाला, जिसमें कि हम किसी को कमांड कर रहे हैं कि गो एंड बाय सम वेजिटेबल्स, कि जाओ और वेजिटेबल्स खरीद कर लाओ। सो इसमें हम कमांड कर रहे हैं, तो ये कमांड फॉर्म में, दिस इज नॉट अ सेंटेंस इन विच वी आर रिक्वेस्टिंग समवन, हियर वी आर कमांडिंग समवन टू डू समथिंग। सो दिस इज एन एग्जांपल वेयर वी आर commanding something, and this second example is also here in which we are commanding someone, and in the first example we are requesting someone that will you please. So when you are using words like please or shall, then the sentence will be in a respectful manner, or you can say that we are requesting someone. लेकिन जो बाकी के हैं जिसमें हम इस तरह का शब्द यूज़ नहीं करते, तो ये हो जाएंगे आपके एक कमांडिंग फॉर्म में, जिसमें कि हम सीधा कमांड कर रहे हैं कि ऐसा काम करो। सो ये आपके 3 एग्जाम्पल्स हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के, इनको आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हमने देखा कि जो 2 टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला था डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और दूसरा था इंपरेटिव सेंटेंसेस। उनके हमने डेफिनेशंस भी नोट करी, एग्जांपल्स भी नोट करे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।